बुद्ध पुरुष के पास, ये बच्चा कल पूछ रहा था कि बुद्ध पुरुष का स्वभाव कैसे पता चले। बुद्ध पुरुष के पास तीन वस्तु होती है। पहले तो मैं और आप ऐसे कोई पहुँचे हुए महापुरुष के पास जाते हैं तो पहली अनुभूति तो ये होती है, वो हमें आलोकित कर देते हैं। जैसे निकट गए ही हम आलोकित प्रकाशित होते जाते हैं। हमारा अंधेरा, हमारी गैर समझ, हमारा ये तर्क वितर्क सब शांत होने लगते। जैसे जानकी जी परम बुद्धता है, पराम्बा है, सदगुरु की सदगुरु है जानकी जी। भरत को किसने मंत्र दिया? किशोरी जी ने मंत्र दिया था। भरत को राम मंत्र का दान बाबा किशोरी जी ने दिया था। और किशोरी के गुरु कौन है? नारद बाबा। नारद के गुरु कौन है? उपनिषद कहते हैं विना शिष्यम विना पुत्रम विना शिष्यम न देयम। अपना ज्ञान या तो शिष्य को या तो पुत्र को देना चाहिए। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र एक समय मानस पुत्र के रूप में लो, अथवा तो ब्रह्मा के शिष्य हैं। नारद को ज्ञान ब्रह्मा ने दिया था। ब्रह्मा को किसने ज्ञान दिया था? त्रिभुवन गुरु महादेव ने ज्ञान दिया था। ये त्रिभुवन गुरु ने दिया था। और त्रिभुवन गुरु का ज्ञान क्या था? राम नाम, निरंतर राम नाम का। ये राम नाम सदगुरु है। तो किशोरी जी जब बाग में आई तो सबको आलोकित कर दिया, प्रकाश कर दिया, फिरत फुलवाई प्रकाश। बुद्ध पुरुष वो है, या तो वो हमारे पास आए या तो हम उसके पास, तो हम आलोकित होने लगे। हमें लगे कि हमारा अंधेरा हट रहा है, हमारा तमस, हमारा अहंकार, हमारी मूढ़ता, हमारी जानकारियां सब बिखरती जा रही। और दूसरा, ये खुद को अनुभव करना चाहिए। मैं व्याख्या करूं वो ठीक नहीं। हम तो मानस के आधार पर गुरु की कृपा से बोलते जाएंगे, लेकिन खुद महसूस कर। दूसरा स्टेप आता है गुरु के पास जाने के बाद, वो हमें आह्लादित कर देता है। हृदय में भाव प्रकट, आह्लादित, आंख के आंसू रोकने पड़ते हैं, एकदम आह्लादित हो। इसीलिए जानकी जी को आह्लादिनी शक्ति कहा है। ये प्रकाश आलोकित करती है हमको और हमें एकदम आह्लादित करती है। और तीसरा है बुद्ध पुरुष के पास जाने के कारण अकारण हम आनंदित हो जाते हैं। ये तीनों लक्षण मानस के। देखो हमारे पास जो कुछ है, ये जो कुछ निकलता है बड़ा भंडार है साहब। ब्रह्मा के पास भी नहीं, इंद्र तो कुछ नहीं इसके आगे। इंद्र बापूरो कौन? इंद्र हमारी पास अभी जो मैंने एम कहे कि बापू तारे जे जो तू ले जा, पर रामायण हूँ कहूँ हट, निकल जाए यहाँ से। भागवत के सुखदेव जी ने यही तो कहा था। अमृत स्वर्ग का लेकर इंद्र आया था, परीक्षित को कहा कि ये अमृत तू पी ले और कथामृत हमको दे दे। अब उसकी आलोचना हुई। ये खजाना कितना बड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। गुप्त प्रगट जहां जो एक खजाना है साहब, खजाना, इनमें से सब निकलता है। मदारी ना कोथड़ा